हेलो एंड वेलकम बैक टू सोल स्टोरीज विद मिताक्षी। मैं हूँ मिताक्षी और हम लेने वाले हैं एक एनर्जी अपडेट ऑन द फुल मून जो कि है हमारा 1 मई को। तो ये जो फुल मून है ये होने वाला है इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो जो कि एक वाटर साइन है। एंड जैसे कि मैंने लास्ट एनर्जी अपडेट में बताया था दैट सन शिफ्ट हो चुका है टॉरस के अंदर। तो इन सब चीज़ों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होने वाला है हमारे कलेक्टिव के ऊपर भी। ये फुल मून वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस फुल मून्स है इस साल का, क्योंकि जो स्कॉर्पियो है वो हमारे हिडन ट्रूथ्स को, इमोशनल डेप्थ को, कार्मिक बॉन्ड्स को, पावर, कंट्रोल, इंटीमेसी और डेथ और रीबर्थ साइकिल्स को गवर्न करता है। और उसी के ऑपोजिट जो टॉरस है वो स्टेबिलिटी, कंफर्ट और अटैचमेंट को गवर्न करता है। इससे एक पुश एंड पुल जो डायनामिक है वो क्रिएट होने वाला है आपके ही अंदर, दैट इज़ होल्डिंग ऑन और लेटिंग गो की एक टसल चलने वाली है अपने अंदर ही। और इसका इफेक्ट नेचुरली फिर 3D में भी देखने को मिलेगा। जब सन इन टॉरस वर्सेस मून इन स्कॉर्पियो की जो ये सिचुएशन है, यहाँ पर जो टॉरस की एनर्जीज है वो चाहती है पीस क्रिएट करना, सिक्योरिटी क्रिएट करना और प्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएट करना हमारे अंदर और हमारी सराउंडिंग्स में। लेकिन जो मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है वो फोर्स कर रही है ट्रूथ, एक्सपोजर और ट्रांसफॉर्मेशन को। इसका रिजल्ट ये रहने वाला है कि जो भी इमोशनली अवॉइड किया गया है वो सारी चीज़ें अब सरफेस पर आएंगी। प्लूटो का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, क्योंकि वो स्कॉर्पियो का रूलर है। तो प्लूटो की जो एनर्जी है वो डीप सबकॉन्शियस पर्ज को लेकर आती है, जिसके अंदर बहुत सारे हिडन इमोशंस बाहर आएंगे, कंट्रोल डायनामिक्स एक्सपोज होने वाले हैं और कार्मिक अटैचमेंट्स इंटेंसिफाई होंगे या फिर टूट ही जाएंगे पूरे तरीके से इस टाइम पर। तो सरफेस लेवल हीलिंग से रूट एक्सट्रैक्शन हो रहा है, चीज़ों को जड़ से उखाड़ कर फेंका जा रहा है। ओके, मार्स एक्टिवेशन भी यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि स्कॉर्पियो का को रूलर है मार्स। और मार्स जो है ट्रिगर्स, कन्फ्रंटेशन, इम्पल्सिव रिएक्शन और सडन कम्युनिकेशन या फिर साइलेंस लेके आ सकता है आपके कनेक्शन के अंदर। तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसलिए इस टाइम पर बेटर है लोगों से कनेक्टिविटी को थोड़ा अवॉइड करना, स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर इमोशन सप्रेस्ड है। जो राहु और केतु का कार्मिक एक्सिस इन्फ्लुएंस है वो भी इस टाइम पर एक्टिवेट हो चुका है। इवन इफ नॉट एग्जैक्ट, जो नोड्स हैं वो एम्पलीफाइड हैं इस टाइम पर। तो कार्मिक साइकिल्स क्लोज होंगी, डेस्टिन मीटिंग्स और एंडिंग्स होंगी और इल्यूजन्स और ट्रूथ की थीम्स जो हैं वो बाहर आने वाली है। अलाइनमेंट को फेक नहीं किया जा सकता, रियल अलाइनमेंट में अगर आप हो तो ही आप बैलेंस रह पाओगे। अगर आप नकली डिटैचमेंट में हो, नकली अलाइनमेंट में हो और वो रियल नहीं है तो फिर आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड होने वाले हो। इमोशनल इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है इस टाइम पे कलेक्टिव के अंदर। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जितनी भी फीलिंग्स आपने अभी तक छुपा कर रखी थी वो फटने वाली हैं। तो आपके इमोशंस लिटरली आपके गले तक आ जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि इमोशनली आप फट रहे हो। अनस्पोकन इमोशंस जो हैं अनबेरेबल हो जाएंगे, थ्रोट चक्र में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। आप कुछ कहने के लिए अपने जो भी नहीं बोला है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पुश्ड फील होगा। लॉन्गिंग बहुत ज़्यादा फील हो सकती है अपने ट्विन को लेकर, बहुत ज़्यादा एंगर फील हो सकता है, प्लस उसके साथ साथ आपको लव भी इस मिक्सचर में फील होने वाला है। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप इतना सारी इंटेंसिटी को अपने अंदर होल्ड करके रख ही नहीं पा रहे हो कनेक्शन के अंदर, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में ट्विन फ्लेम्स भी आपस में कर्मा जो है कैरी करते हैं और कुछ लोग कार्मिक कनेक्शंस में ही होते हैं जिसके अंदर उन्हें लगता है कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस है। ईदर ऑफ द सिचुएशंस के अंदर, चाहे कार्मिक क्लियरिंग आपके कनेक्शन के अंदर हो रही है, आपका कनेक्शन ही कार्मिक है, थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज है वो एक्सपोज होने वाली हैं। ओके, थर्ड जो भी लोग नेगेटिव हैं, जो भी लोगों का आपको लेकर आपके डीएम के टूवर्ड्स, डीएम की लाइफ में जो लोग हैं उनके टूवर्ड्स
अच्छा इंटेंशन नहीं है, तो ये सारी एनर्जीज जो है एक्सपोज होने वाली हैं, ये सारी एनर्जीज सामने आने वाली है। टॉक्सिक पैटर्न्स, चाहे वो आपके अंदर के हो या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर के हो, दोनों ही काउंटर पार्ट्स अपने टॉक्सिक पैटर्न्स को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर बनने वाले हैं। बिल्कुल ऑब्वियस ही हो जाएगा इस टाइम पे आपको कि आपके क्या टॉक्सिक पैटर्न्स है और क्या आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ रहा है। पुश एंड पुल का डायनामिक ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचने वाला है जहां पर अब ना ही पुश किया जा सकता है और ना ही पुल। सरेंडर इज द ओनली ऑप्शन जो बचने वाला है, ठीक है। या तो आप कुछ कनेक्शंस यहाँ पर जो है, कुछ ट्विन फ्लेम्स दोनों ही काउंटर पार्ट यहाँ पर डीपन कर जाएंगे ट्रूथ में और सरेंडर में और ज़्यादा डीपली चल जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं ढंग से वर्ड्स फॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, अचानक से ही ये मेरे साथ हो रहा है। तो ये थ्रोट चक्रा काफ़ी डिस्टर्ब्ड यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो ट्रूथ में या तो डीपन हो जाएंगे दोनों काउंटर पार्ट्स और पूरी तरीके से सरेंडर कर देंगे, या फिर टेम्प्ररी कोलैप्स भी हो सकता है यहाँ पे आपके कनेक्शन का प्योरिफिकेशन के लिए। और जिनके कार्मिक बॉन्ड्स हैं वो तो टूट ही जाएंगे इस टाइम पे पूरी तरीके से। आप समझ लीजिए अगर आपका बहुत ही मेजर ब्रेकिंग पॉइंट आप यहाँ पे रीच कर जाते हो, ठीक है, और आपका बिल्कुल एंडिंग हो जाती है, तो डेस्टिन एंडिंग्स जितनी भी है वो आपको यहाँ पे होती हुई दिखेंगी। इस टाइम पे ईविल अटैक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डेविल अटैक्स, ईविल अटैक्स, जो भी आप बोल लीजिए। नेगेटिव एनर्जी जो है अपनी पीक को छू रही है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पूरे ही कलेक्टिव को फील होने वाला है। तो अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करें। आज नरसिम्हा जयंती भी है, तो नरसिम्हा कवच ज़रूर सुने। और जो भी कवच आप सुनते हैं, चाहे वो नरसिम्हा कवच हो, वाराही कवच हो, बगलामुखी कवच हो, जो भी आप सुनते हैं, जिस भी कवच को आप सुनते हैं, दिन में कम से कम 3 से 4 बार वो कवच आपको सुनना ही सुनना है, ओके। तो आपकी एनर्जी जो है पूरी तरीके से ड्रेन कर दी जाएगी इस टाइम पे। आपको सपनों में डेविल दिख सकता है, ठीक है, कोई ऐसा एंटिटी या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको डर लगे, ठीक है। तो आपको डराया जाएगा सपनों के अंदर। तो नेगेटिविटी अंदर से लेके बाहर तक बिल्कुल फैल रही है यहाँ पे। मेंटल क्लाउडीनेस एंड फॉग जो है बिल्कुल बढ़ जाएगा यहाँ पर, ओके। अपने आप को इन अटैक से बचाने की कोशिश कीजिए जितना हो सकता है। इनसाइड आउट पे ये जो अटैक्स हैं इनका डुअल पर्पस है। पहला तो ये है कि ये कार्मिक पैटर्न्स और टॉक्सिसिटी को एक्सपोज कर रहे हैं। फियर इश्यूज जितने भी ज़्यादा है सारे सरफेस पर आएंगे, मतलब जितनी भी नेगेटिविटी, जितनी भी हैवी एनर्जीज आपके अंदर है ना, वो तो बाहर आ ही रही हैं इन अटैक्स के थ्रू क्लियर होने के लिए। पर साथ ही साथ ये अटैक्स एक टेस्ट भी हैं कि कहीं आप अपनी जर्नी को अब डिवाइन के साथ स्पेशली अबैंडन तो नहीं कर देते। आपको इस टाइप के ट्रिगर्स मिलेंगे इस टाइम पे। इतनी नेगेटिविटी आपके अंदर फैलाई जाएगी कि आपका विश्वास जो है, आपका फेथ जो है अपने ऊपर, अपने डीएम के ऊपर, डिवाइन के ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिल्कुल हिल जाए, टूट जाए, तहस नहस हो जाए। आपको डिस्ट्रैक्ट करने का बेस्ट अटेम्प्ट किया जा रहा है कि आपका जो यूनियन है वो कम्प्लीटली डिले हो जाए और आपका कनेक्शन जो है बिल्कुल टूट जाए गॉड के साथ, डिवाइन के साथ, ठीक है। तो ये टेस्ट है देखने के लिए कि आप कितनी स्ट्रांगली स्टिक कर सकते हैं गॉड के साथ, फियर के बावजूद, पर्जिंग के बावजूद। एकदम से बीमार भी पड़ सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है, ये आपकी एनर्जी को नीचे खींचेगी। और पूरा ये सब किया भी इसलिए जा रहा है कि आपकी एनर्जी को नीचे खींचा जा सके, ताकि जो लोग अभी भी क्या कहते हैं जिन्होंने रियल वर्क नहीं किया है, सिर्फ सरफेस लेवल वर्क किया है, वो रियलाइज़ भी कर सके कि उन्होंने सरफेस लेवल वर्क किया है। और साथ ही साथ एक तरीके से एक पॉज भी लाया जा सके, डिले भी किया जा सके। तो इसके बहुत सारे रीजंस है कि क्यों ये नेगेटिव अटैक्स हो रहे हैं। कुछ पॉजिटिव रीजंस है, कुछ नेगेटिव रीजंस है। ओवरऑल इस एनर्जी को आप जितने अच्छे से संभालेंगे, अपने फेवर में लाने की कोशिश करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि इसके बाद 5/5 का पोर्टल भी आने वाला है, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो इस टाइम पे कॉर्ड कटिंग करना भी अच्छा रहेगा और रेकी कीजिए प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर आपको रेकी आता है, कॉर्ड कटिंग आता है, तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस टाइम पे नेगेटिव एनर्जी को बर्न करने के लिए स्पेल्स भी कर सकते हैं, स्पेल वर्क कर सकते हैं या करवा सकते हैं। एनर्जी वर्क, जो भी इस तरीके का नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने का एनर्जी वर्क है, वो इस टाइम पे बहुत ही अच्छा रहेगा करना और पॉजिटिव रहेगा। आपको
स्नेक भी दिख सकता है, या तो आपको कोई फ़ोटो दिख जाएगी स्नेक की स्किन शेड करते हो, या फिर आपको सपने में भी स्नेक दिखाई दे सकता है अपनी स्किन शेड करता हुआ, या फिर आपको किसी भी दूसरे फॉर्म में भी स्नेक दिख सकता है इस टाइम पे। अगर आपको स्नेक दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो रीबर्थ का फेज़ है ये भी आपके लिए यहाँ पे चलने वाला है। ये फुल मून जो है लिटरली बाकी तो ईगो डेथ आपने क्या ही फेस करी होगी आज तक, बट ये जो ईगो डेथ है ये आपको पूरी तरीके से काफ़ी हद तक क्रश करने वाली है, ठीक है। आइडेंटिटी शिफ्ट एक बहुत मेजर यहाँ पे आने वाला है, और इमोशनल डिटॉक्स होने वाला है बहुत ही हेवीली। जो भी फेमिनिन्स अभी तक चेज कर रही थी, वेट कर रही थी, टॉलरेट लेस कर रही थी, उनका वो पार्ट ही आप एक तरीके से समझ लो ख़त्म ही कर दिया जाएगा। इतना आपको तड़पाया, घबराया और परेशान किया जाएगा कि आप उसको सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। स्कॉर्पियो जो है इसकी सारी एनर्जी देखिए कंट्रोल, मैनिपुलेशन और इमोशनल विद होल्डिंग के साथ डील करती है। आपको क्लियरली दिखाई देगा कि कहाँ पर चीज़ें कौन अवॉइड कर रहा है, कहाँ पे आप चीज़ें अवॉइड करते हो, कहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलिन चीज़ें अवॉइड करते हैं, कहाँ पे आप ओवर गिव करते हो, कहाँ पे वो ओवर गिव करते हो, और इम्बैलेंस कहाँ पे है ना आपको क्लियरली दिखने लगेगा इस टाइम पे। आप चाहकर भी आंखें बंद करके कहीं और नहीं देख पाओगे, चाहकर भी आप डिनाई नहीं कर पाओगे। तो इल्यूजन जो है उसकी एनर्जी को लिफ्ट करेगा ये फुल मून पर पहले इल्यूजन्स देकर, ठीक है। इल्यूजन आपको ये मिलेगा कि आपको सेपरेशन जो है बहुत ही डीपली इंटेंसली फील होने वाली है, बिल्कुल ही साइलेंट चीज़ें हो जाएंगी, और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है कि आपको ऐसा लगे कि चीज़ें ख़त्म ही हो गई है, ताकि आप जो है चीज़ों को प्रोसेस करें जैसी वो है वैसे ही, रियलिटी को फेस करें। सिर्फ इस बेसिस पर ना चलें कि डिवाइन कनेक्शन है तो लेट्स टॉलरेट लेस। ये जो सारी आपकी आइडेंटिटी आपने बिल्ड कर लिया ना डिवाइन कनेक्शन के अराउंड, कि डिवाइन कनेक्शन है तो इसके अंदर ये भी सह लेंगे और वो भी सह लेंगे, ये सारा ही क्रश होने वाला है, क्योंकि आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो आपके इस वर्जन को नहीं लेके जाया जा सकता नेक्स्ट लेवल पे, इसको ख़त्म किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दो चीज़ें साइमल्टेनियसली होंगी, एक तो फिजिकल और इमोशनल दोनों ही तरीके का डिस्टेंस ट्विंस के बीच में बढ़ जाएगा, ठीक है। आसपास के लोगों से भी आपका ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और एनर्जेटिक पुल जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। मतलब लॉन्गिंग इतनी बढ़ जाएगी इस वजह से कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये इंटेंशनल है या फिर नहीं है, क्या हो रहा है जर्नी में समझ में नहीं आएगा। पर आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि अभी आप ये एनर्जी अपडेट सुन रहे हैं तो आपको कुछ अंदाज़ा लग रहा है। तो ये इंटेंशनली किया जा रहा है, ये इंटेंशनली इस तरीके की एनर्जी आ रही है, दी जा रही है, बनाई जा रही है, जहाँ पे डिटैचमेंट भी है और डीपर सोल रिकग्निशन भी है। मतलब कि आपको आपका ट्विन याद भी आया जा रहा है, पर आप उसके टुवर्ड्स कोई एक्शन भी नहीं लेना चाह रहे, आप डिस्टेंट भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ ही फील होने वाली है आपको, इससे बहुत इंटेंस लॉन्गिंग फील हो सकती है एक तरीके की। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में क्या अंतर रहने वाला है इस टाइम पे? जो मैस्कुलिन है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करने वाले हैं, इमोशनल ओवरवेल्म फील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंट रह सकते हैं इस टाइम पे। अगर आप उनको कुछ बोलोगे तो डिफेंसिव हो सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं कम्प्लीटली आपसे। तो अपने फीलिंग्स को साइलेंस में ही कन्फ्रंट कर रहे हैं। उनके अंदर भी जो फीलिंग्स बच गई हैं आपसे रिलेटेड या कहीं से भी रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ सरफेस पे आएंगी, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट हो, चाहे वो डाउट हो, चाहे वो फियर हो। अगर फ्यूचर से, फैमिली वालों से, किसी भी सिचुएशन से उनको डर लगता है तो वो भी इंटेंसीफाई हो जाएगा इस टाइम पे। और ये सारी एनर्जीज आपको पिक भी होंगी कहीं ना कहीं, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके मैस्कुलिन किस चीज़ से डील कर रहे हैं और किस चीज़ से डर रहे हैं, या किस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, या कैसा भी फील हो रहा है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं सेम चीज़ें फील करोगे। डिवाइन फेमिनिन का ये होने वाला है कि कन्फ्यूजन तो बिल्कुल टॉलरेट अब करेगी ही नहीं फेमिनिन, और बिल्कुल कट थ्रोट ऐसे वाले फेज़ में जाने वाली है फेमिनिन, जहाँ पर ना ही वो चेज़ करने वाली है ना ही रन करने वाली है, बिल्कुल कंप्लीट ऑब्जर्वेशन मोड में चले जाओगे आप, ठीक है। बिल्कुल आप कन्फ्यूजन तो मैस्कुलिन के टुवर्ड्स से भी कहीं से भी आप टॉलरेट नहीं करोगे, आप अंदर से ही अपने आप को क्लैरिटी देने लग जाओगे।
तो सेल्फ वर्थ में आप डीपर चले जाओगे और आपकी बाउंड्रीज और भी स्ट्रांग हो जाएंगी इस टाइम पे। तो एक पावर शिफ्ट बहुत ही बड़ा ये फुल मून क्रिएट करने वाला है। तो ये पोर्टल जो फुल मून का है ये एक तरीके से आपको रॉक बॉटम पर लेकर जाएगा इमोशनली, और ये जो रॉक बॉटम है आपको एक्सपेंशन के टूवर्ड्स लेके जाएगा। तो इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है आपका इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस आपको फील हो सकती है, और आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि सब कुछ टूट फूट के बिखर गया है। तो आप एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, और ये ब्रेकिंग पॉइंट ही आपकी अटैचमेंट को तोड़ेगा, स्पेशली इल्यूजन बेस्ड लव से। जो आपकी अटैचमेंट है, जो आप लव को अभी भी नहीं समझते हैं, और जो लव नहीं है उसको, उन चीज़ों को अभी भी जहाँ पर आप लव में काउंट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर एकदम तहस नहस कर दी जाएंगी, और आपको पुश किया जाएगा टूवर्ड्स ट्रूथ बेस्ड स्पिरिचुअल लव, ताकि आप लव को ऑन अ वेरी डीपर, प्योर और ट्रूथफुल लेवल समझ सको। तो कोर मैसेज यही है इस एनर्जी अपडेट का, कि ये जो फुल मून है, ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन वाला फुल मून नहीं है कलेक्टिव के लिए स्पेशली। हाँ, मैनिफेस्ट आप करना चाहें, रिचुअल्स आप करना चाहें, आप कर सकते हैं, पर हमारे लिए ये पोर्टल जो है, ये फुल मून का पोर्टल ट्रूथ का पोर्टल है। यहाँ पर एंडिंग्स जो है बहुत ही मेजरली होने वाली है, इमोशनल ऑनेस्टी बहुत मेजर आने वाला है, और लेट गो करना, जो भी आप चाहते थे उसको सिखाया जाएगा आपको यहाँ पे। तो ये जो इस टाइम की एनर्जीज है ना, बहुत बार एनर्जीज क्या होती है, आपको गिव अप नहीं करना सिखाया जाता है। यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है कब गिव अप करना है, कब चीज़ों से वॉक अवे करना है। तो आपको एक नया लेसन यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि कब आपको लेट गो करना है उन चीज़ों को भी जो आपको सही में चाहिए, और इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है आपको कि आप फेस करो उन चीज़ों को जो कि एक्चुअली में है इस टाइम पे, जो आपका ट्रूथ है इस टाइम के अंदर, ठीक है। तो आपको एक सडन अर्ज फील हो सकती है डिटैच करने की, ठीक है। तो आपको रोना भी आ सकता है बहुत ज़्यादा, आपको अपने डीएम भी ड्रीम में दिख सकते हैं, और जैसे मैंने बताया एंटिटीज़ एंड ऑल भी आपको ड्रीम में दिख सकते हैं, जिनको देख के आपको डर लगे, ठीक है। तो आपको अबैंडनमेंट और कंट्रोल, ये दो थीम्स के अराउंड ट्रिगर्स भी मिलेंगे। बहुत सारे लोग इस टाइम पे आपको छोड़ के जा सकते हैं एकदम से, आपकी किसी से फ्रेंडशिप ख़राब हो जाना, रिलेशनशिप ख़राब हो जाना, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, फैमिली मेम्बर हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, ठीक है। और कंट्रोल के अराउंड भी, कि आपको आउट ऑफ कंट्रोल महसूस हो, ठीक है, कोई भी आपकी बात ना सुने, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो पहले कन्फ्यूजन बढ़ेगा, उसके बाद क्लैरिटी लेकिन ज़रूर आएगी। इस कन्फ्यूजन के थ्रू ही आपको ऐसी क्लैरिटी आएगी जैसी आपको बहुत लंबे समय से नहीं आई होगी, और आपको फील होगा बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल ये पोर्टल है। तो इसकी एनर्जीज़ को जितने अच्छे से आप वर्क करोगे ना इनके साथ, अपने कवच के साथ, अपने नेगेटिव एनर्जी क्लियरिंग के साथ, अपनी कॉर्ड कटिंग के साथ, अपनी रेकी के साथ, तो कॉर्ड कटिंग नेचुरली हो रही है इस टाइम पे। ये पोर्टल ही कॉर्ड कटिंग्स का एक तरीके से आप समझ लो, बस उसमें आप थोड़ा सा एड कर रहे हो। तो इस तरीके सपोर्टिव एनर्जी वर्क्स हैं, मोडालिटीज़ हैं, इनको अगर आप यूज़ करते हो तो आप थोड़ा पॉजिटिव बना सकते हो इसको अपने लिए, है ना, थोड़ा और अच्छे से एनर्जी को आप डील कर सकते हो इसके साथ। तो ये जो फुल मून है, ये आपको ये लव रियलाइज़ कराने के लिए नहीं आया। यूजुअली क्या होता है, कई बार हमारे पोर्टल्स आते हैं, वहाँ पे हमारी थीम क्या रहती है कि क्या आपको ये सच में आपका ट्विन है या नहीं, क्या आप इस जर्नी में हो या नहीं, ऐसी वाली रियलाइजेशंस जो है, इस तरीके की चीज़ें पता लगती हैं। पर इस पोर्टल में आपको पता लगवाया जा रहा है कि आप ट्रूथ के साथ अलाइनमेंट में भी हो या नहीं, या फिर आप इल्यूजन्स में ही जी रहे हो। आप को अगर सच्चाई का साथ देने के लिए लेट गो भी करना पड़े तो आप कर भी पाओगे, या फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी टाइप की थीम्स जो हैं आपके साथ चलेंगी इस टाइम पर, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझेंगे, इन चीज़ों को जानेंगे, आपका दिल यहाँ पर ट्रूथ के टूवर्ड्स खिंचता चले जाएगा, क्योंकि स्कॉर्पियो की एनर्जी है, और माइंड को कांस्टेंट सेफ्टी में रहने का मन करेगा, क्योंकि टॉरस की एनर्जी है।
तो अंदर से भी टेंशन बिल्ड हो रही है और रिलेशनशिप भी प्रेशर जो है वो बना के रखेगा चीज़ों के ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी लाइफ से नेचुरली ही निकल जाएंगी इस टाइम पर, और उनको आप वापस लाने की कोशिश ना कीजिए। अगर उनकी फेटफुल एंडिंग है तो वो इस टाइम पर हो ही जाएगी। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को एनर्जी अपडेट समझ में आया होगा, पसंद में आया होगा। अगर आप लोगों को इनर वर्क के बारे में और जानना है, और अगर आप रेगुलर इनर वर्क से कनेक्टेड रहना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि इनर वर्क कैसे स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे जाते हैं, या फिर आप नॉर्मल कम्युनिटी सपोर्ट भी चाहते हैं जहाँ पे आप दूसरे डीएफ्स के साथ डीएम्स के साथ कनेक्टेड रह सकें, इस जर्नी के और लोगों के साथ बातचीत कर सकें और सपोर्ट पा सकें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा ग्रुप, जिसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगी। तो इट्स अ फ्री ओपन व्हाट्सएप कम्युनिटी वेयर वी डिस्कस इनर वर्क एंड करंट एनर्जीज एंड आवर एक्सपीरियंसेस, everything regularly. So you also can join this and be a part of this wonderful community of ours. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करें जो भी इस चैनल से आपको आने वाली है नेक्स्ट। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।